कर रहा है, कितना परिवर्तन आया शुरुआत से लेकर के? आई थिंक ये वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट जो शो है ये एक रिफ्लेक्शन है जो अभी अपनी इंडिया में हो रहा है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है, जो हाउसिंग डिमांड है, जो कमर्शियल ऑफिसेज की डिमांड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा। मुंबई में देखिए यहाँ पे कोस्टल रोड से लेके अभी मेट्रो प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आ रहा है, उसमें एक वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट जैसे शो का एक बड़ा योगदान है जिसमें नई टेक्नोलॉजीज़ हम लोग लेके आते हैं। तो ये 10वां साल है और हम बहुत अच्छी तरह से इसमें एक कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एक बहुत खुश है कि हमने कुछ किया है इसके लिए टू ब्रिंग ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजीज टू इंडिया थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। कितने देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितनी कंपनियाँ यहाँ पे कंपनियों में अराउंड 300 से ज़्यादा ब्रांड्स ये साल है। सबसे बड़ा वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट शो हम लोग लाए हुए 15,000 से ज़्यादा अटेंडीज़ आ रहे हैं और 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ से एग्जिबिटर्स हैं। जर्मनी से लेके यूएस से लेके अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं यहाँ पे। पहले जैसे हम 10-15 साल पहले अगर सड़क निर्माण की अगर हम बात करते हैं, पहले तो हम लोग खाली बिटुमन रोड ही बनाते थे, बिटुमन का सड़क ही बनाते, डांबर का सड़क ही बनाते थे। और हम जैसे मुंबई है, मुंबई इज सराउंडेड विथ सी, पूरा समुद्र है मुंबई के आसपास। तो जब भी बारिश गिरता है और उसी दौरान अगर हाई टाइड आता है तो जो पानी जमा होता है तो वापस जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो और मुंबई का कुछ जो पोर्शन है वो मीन सी लेवल के नीचे है। तो अगर पानी जमा है और उसके ऊपर से अगर ट्रैफिक कंटिन्यूसली जा रही है तो आपका सड़क धीरे धीरे ख़राब होना चालू हो जाता है। तो हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की, काफ़ी संस्थाएं जैसे IIT है, विजिट है, ऐसे उनसे हमने संपर्क भी किया। तो और इन हाउस हमने काफ़ी उसके ऊपर अभ्यास भी किया। तो 1989 से हमने कंक्रीट रोड बनाने की शुरुआत की। कंक्रीट रोड तो पहले ब्रिटिश के टाइम में भी था, जैसे नरीमन पॉइंट है जिसे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड बोलते हैं, मरीन ड्राइव। वहाँ का जो कंक्रीट रोड बना था वो 70 साल टिका था। तो हमें पता तो जैसे हमने अभ्यास किया हमें पता चला कि ये कंक्रीट की जो सड़क है उसकी जो लाइफ है उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद कंक्रीट से अगर हम सड़क बनाते हैं तो उसमें पॉटहोल्स, गड्ढे नहीं आते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो हमने स्लोली asphalt रोड, ये जो डांबर रोड है, स्लोली हमने कंक्रीट रोड में कन्वर्ट करना चालू किया। एक दिन में तो पूरी नहीं हो सकती, तो उसे थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री। मुंबई में एक भी पॉटहोल नहीं रहेगा। दूसरी बात, जैसे हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया, अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग। उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम कोई नई सड़क बनाते हैं तो हम लोग पूरा एक्सकेवेशन करते हैं, पूरा खोदते हैं, उसके बाद एक लेयर डालते हैं, उसके बाद बिटुमन का एक लेयर डालते हैं या कंक्रीट का एक लेयर डालते हैं। तो इस प्रक्रिया में कुछ 5-6 महीने बीत जाते हैं। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग बोलते हैं, UTWT, इसमें क्या होता है, सालों साल वो जो गाड़ियाँ हैं वो सड़क के ऊपर जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे के जो लेयर्स होते हैं वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, अच्छी तरह से वो एक कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में, अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग में, हम लोग एक्सकेवेशन नहीं करते हैं, हम लोग कोई लेयर नहीं डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाली ऊपर से मिलिंग करते हैं और मिलिंग करने के बाद M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का एक 4 से 6 इंच का खाली एक लेयर डालते हैं। वो लेयर डालने के बाद हम लोग 7 दिन में ट्रैफिक ओपन कर देते हैं। इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। पहली, ये M60 कंक्रीट है, अगर आप कंक्रीट यूज़ करते हैं तो गड्ढे नहीं गिरते हैं। दूसरी बात, इसमें मेंटेनेंस फ्री हो जाता है, तो अगले 25 साल तक आपको कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। आपके वो पर्टिकुलर सड़क के ऊपर कोई गड्ढा नहीं आएगा, कोई सेटलमेंट नहीं होगा। तीसरी बात, इसमें टाइम भी कम लगता है, इसमें पैसे भी कम लगते हैं, बिकॉज आप कोई एक्सकेवेशन नहीं करते, कोई लेयर नहीं डालते, खाली आप ऊपर का एक टॉप लेयर, वो भी कितना 4 से 6 इंच ही डालते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है
मुझे आई एम रियली हैप्पी टू से दैट पूरी इंडिया में BMC वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस टेक्नोलॉजी। M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने पहली BMC में यूज़ किया, अभी पूरे कंट्री में ये यूज़ हो रहा है। ये रिहेबिलिटेशन टेक्निक बोला जाता है, जिसमें हम लोग सड़क रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर आप asphalt से रिपेयर करते हैं तो वो 2-3 मानसून टिकता है। अगर आप अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से रिपेयर करते हैं, गड्ढे की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरी सड़क अगर वो टेक्नोलॉजी से आप बनाते हैं तो अगले 25 साल तक उसमें कोई डिस्ट्रेस नहीं आता है। हम लोग जियोपॉलीमर कंक्रीट भी यूज़ करते हैं, हम लोग रैपिड कंक्रीट भी यूज़ करते हैं। सो जैसे वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट है या अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट के कुछ सेमिनार्स है, ये सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस में हम लोग जाते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्फ्रेंसेस में, एग्जीबिशंस में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट मटेरियल है, वो हमें देखने को मिलता है। हम ब्लाइंडली यूज़ नहीं करते हैं, हम इसका अभ्यास करते हैं, हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। IIT या VJTI में इसका प्रोजेक्ट देते हैं, और जब लैब में, लेबोरेटरी में जब इसका रिजल्ट्स सक्सेसफुल आता है तो हम एक पैच करते हैं रोड में पैच करने के बाद 1 या 2 मानसून में हम लोग इसके ऊपर निगरानी रखते हैं, उसके बाद वो टेंडर में आता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है, इसलिए BMC में कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ होता है, नया प्रोडक्ट, तो उसके पीछे बहुत सारे अभ्यास होते हैं। और आप सबको पता है, जो BMC यूज़ करते हैं उसके बाद सारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग काफ़ी सारे स्टडी करने के बाद ही ये इस्तेमाल करते हैं। मैं वापस दोहराता हूँ, वो दिन दूर नहीं है जो मुंबई की सड़क पोर्टल फ्री रहेगी। थैंक यू। सर, क्या इस टेक्नोलॉजी को हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करके उसके प्राइस को कम किया जा सकता है? ये जो मैं अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग जो टेक्नोलॉजी बताया है, ये सड़क के लिए होता है। इट इज़ ओनली फॉर रोड्स। हाउसिंग के लिए प्रीकास्ट कंक्रीट है। जैसे अभी काफ़ी सारे प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिडको ने 96 डेज में 96 फ्लैट्स किए थे, तो इतना वो फास्ट है। ये जो भी पैनल्स है, जो भी स्लैब्स है, दीवार है, ये सारे कास्टिंग यार्ड में कास्ट होती है अंडर कंट्रोल, और ये खाली साइड पे लाया जाता है या फिक्स किया जाता है। तो ये प्रीकास्ट इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, एंड अभी म्हाडा इज ऑल्सो इनटू प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज, सिडको इज इनटू प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज। वेरी सुन BMC विल बी इनटू प्रीकास्ट। जैसे साहब ने बताया 3D कंक्रीट प्रिंटिंग आ रहा है। जैसे इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मुंबई चैप्टर ने एक 3D कंक्रीट प्रिंटिंग का एक सेमिनार, एक सम्मेलन IIT में अरेंज किया था। वहाँ प्रैक्टिकल भी था और थ्योरेटिकल भी था। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग एंड प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी, ये अभी फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है। हम रोड्स में भी अभी प्रीकास्ट लाने वाले हैं। एक दिन पहले आपको सड़क नॉर्मल दिखेगी, ये एक रात में हम लोग पूरी सड़क बना देंगे, दूसरी रात ट्रैफिक ओपन हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी एडवांटेजेस है, और ये सब हम लोग कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस में सीखते हैं और अभ्यास करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट। इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हम लोग हर साल आते हैं, हम लोग हर साल देखते हैं, और हर साल ये वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट से कुछ तो लेके जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। धन्यवाद।